चारों में कहीं आपके लिए नहीं आई। मात आई है तो रसी त्याग के रूप में आई। रस त्याग तप है और रसी त्याग व्रत है। तो रस त्याग करना और रसी त्याग करने में बहुत अंतर है। रसी जो कहलाती है वो श्रावक करते, सोमवार को हरी, नमक को नमी, बुधवार को घी, ऐसा होता है ना। तो ये रस त्याग की चर्चा श्रावकाचारों में कहीं नहीं लिखी। श्रावक को रसी की चर्चा जरूर आई है कि वो एक एक दिन करके रसी करता है। तो रस और रसी में सामान्य रूप से अंतर न करते करें, लेकिन विशेष रूप से बहुत अंतर है कि साधु रस त्याग करके भोजन करने का भाव करता है, लेकिन श्रावक रसी करता है। एक दूसरी बात, 10वीं शताब्दी के लगभग तप को श्रावकों के यहाँ प्रवेश किया गया। उसके पहले तप नाम से प्रवेश नहीं था। प्राचीन काल से जो वर्णन था कुंदकुंद स्वामी, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज के पहले तक तप को नाम दिया शील मुपवासो सावो चौवो धम्मो। दान पूजा शील मुपवासो चौवो सावो धम्मो, ये 4 धर्म श्रावक के थे। उन्होंने तप न कह करके उपवास कहा। जैसे अभी हमने कहा ना कि 12 तपों में व्रत में क्या रखा, उपवास, प्रोषदोपवास। तो उसी की प्राचीन परंपरा थी कि श्रावक उपवास करेगा। दान पूजा मुख्य, दान पूजा शील मुपवासो, दान पूजा शील और उपवास शब्द का प्रयोग किया। फिर बाद में जाकर के ये परंपरा लगभग 10वीं शताब्दी तक चली। सबसे पहले पद्मनंदी पंचविंशतिकार, सम्मत आगे पीछे हो सकता है, पद्मनंदी विंशति का जो काल हो, तो उसके बाद जाकर के 6 आवश्यक, पहले 4 आवश्यक थे। 10वीं शताब्दी के लगभग जो है 6 आवश्यक हो गए। और 6 आवश्यकों में देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। जब आवश्यक में 6 को जोड़ा तो फिर उस तप की व्याख्या पूछी गई कि तप क्या। तो कोई भी आचार्य किसी भी श्रावक के व्रत में तपों को शामिल नहीं कर रहा है। जैसे हम साधुओं को कहे ना, रस परित्याग, विविध सय्यासन, काय क्लेश। अब श्रावक के 12 तप कैसे होंगे, कैसे घटित होंगे? ये किसी भी 35 श्रावकाचारों के अंदर कहीं भी श्रावक को 12 तपों को घटा के नहीं दिखा गया कि वो अमोदर करेगा, रस परित्याग करेगा, व्रत परिसंख्यान कैसे करेगा, विविक्त सय्यासन कैसे करेगा, ग्रस्त है, परिवार है, परिवार के साथ सहन करेगा कि अकेला सहन करेगा, विविक्त सय्यासन तब कैसे पालेगा, फिर प्रायश्चित बिना भैयावृत स्वाध्याय आदि तब कैसे पालेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आचार्यों ने जब गौण किया तो ये तप इतना ही है कि गृहस्थ की जो मर्यादा है उस मर्यादाओं के अंतर्गत ही वह कार्य करेगा, यही उसका तप मानना चाहिए। तो इस प्रकार की व्याख्या में गृहस्थ को तपस्वी ना कह करके आप व्रती कह सकते हैं, उपवास वाला कह सकते हैं, क्योंकि तपस्वी की संज्ञा पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में साधु का पर्यायवाची शब्द माना है। जहाँ देव साध गुरु की चर्चा आई, उन्होंने गुरु नहीं कहा, गुरु पे विश्वास करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं कहा, साधु शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने तपोभृताम और तपस्वी 2 शब्द का किया। श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम, 1 विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक तपस्वी सफल। तो ये तपोभ्रात और तपस्वी पूज्यवर रत्नकरण श्रावकाचार में समंतभद्र महाराज ने जो प्रयोग किया, इससे सिद्ध होता है कि तपस्वी साधु परमेष्टि का ही, आचार्य उपाध्याय परमेष्टि का ही पर्यायवाची है। उस पर्यायवाची को ग्रस्तों को लगाना ये बिल्कुल गलत है। कुछ शब्द जो मुनियों के थे, जो मुनि को ही शोभा देते थे, लेकिन ये ग्रस्तों के पास पहुंच गए। जैसे मुमुक्षु शब्द था, मुनियों का पर्यायवाची था। पंडित शब्द था, वो तो हम क्लेम नहीं कर रहे, नहीं तो अभी तक तो हम वापस ले लेते। लेकिन चूंकि पंडित शब्द जो है एक विद्वान की कोटि में आ गया। पंडित अलग चीज़ है और विद्वान अलग चीज़ है।
आप विद्वान हो सकते हो, पंडित नहीं। जैन दर्शन के अनुसार बता रहा हूं, विद्वान और पंडित में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। विद्वान तो कोई भी हो सकता है, रावण भी विद्वान था, गृहस्थ कोई भी विद्वान थे, लेकिन पंडित शब्द का प्रयोग जैनागम में कभी भी गृहस्थ को नहीं किया गया। प्राचीन शास्त्रों में जहाँ जहाँ प्रयोग आया, रावण के लिए भी विद्वान संज्ञा दी है, वो विद्वान था। और भी गृहस्थों के लिए, भरत चक्रवर्ती के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग किया, लेकिन पंडित शब्द का प्रयोग जैनागम में कहीं भी पंडितों विद्वान के लिए प्रयोग नहीं था। चूंकि अदर धर्मों में विद्वान का दूसरा नाम पंडित हो गया, तो संस्कार का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो विद्वान जब अन्य लोगों के यहाँ पंडित माने जाने लगे, तो फिर धीरे धीरे जैनियों में भी विद्वान पंडित बन गए। आगम के अनुसार पंडित की संज्ञा जो है, पूज्यवर भगवती आराधनाकार शिवकोटि महाराज ने मुनि महाराज को ही पंडित कहा है। उन्होंने मरण करते समय कहा, पंडित का मरण पंडित मरण। पंडित कौन? तो उन्होंने कहा मुनि महाराज। जो मुनि महाराज मरण करते हैं वे पंडित हैं। इसलिए पंडित शब्द हमारे यहाँ रूढ़ मुनि के लिए था, मुमुक्षु मुनि के लिए था। स्वयं स्रोत में समंतपद महाराज ने ऋषभ देव को और राधानाथ भगवान 2 स्थानों पर मुमुक्षु शब्द का प्रयोग किया, लेकिन जब वो मुनि बने तब उनको